1 करोड़ ये वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो मैंने लास्ट 6 महीने में कमाया है। इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा एंड सिखाऊंगा कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। और ये बता के मैं 1 करोड़ अर्न कर लूंगा, बट आप वहीं के वहीं रहोगे एंड आपका टाइम वेस्ट अलग से होगा। एंड बिलीव मी, अगर आप इन सब चीजों में 1 साल बर्बाद कर रहे हो तो वो आपको ज्यादा डैमेज करेगा, पैसा लॉस करने से भी ज्यादा। आज इस वीडियो में मैं ये अर्निंग मनी वाले स्कीम को एक्सपोज करूंगा, फिर जेन्युइन बेस रूट्स बताऊंगा जिसे हर एक मेथड फॉलो करता है एंड इससे आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि क्या स्कैम है और क्या सच। फिर ऐसे रूल्स बताऊंगा जिससे आप लेस टाइम एंड लेस वर्क से मैक्स टू मैक्स अर्निंग कर सकते हो। तो ये वीडियो एकदम पैकेज होने वाला है अगर आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो एंड अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल हर एक बंदा यूट्यूब पे ज्ञान फैल रहा है कि मैंने इतना अर्न कर लिया, उतना अर्न कर लिया। हर दूसरे दिन एक वीडियो आ जाता है, सेम टॉपिक को रिपीट पे चला रहे हैं। बट इनमें से मोस्टली लोग जो मेथड्स बताते हैं उनसे शायद ही आप कुछ अर्न कर पाते हैं, पर आपको बताएंगे ताकि आप उनका वीडियो देखो एंड वो खुद यूट्यूब से अर्न करेंगे। प्रॉब्लम मेथड्स बताने में नहीं है, प्रॉब्लम वो मेथड्स बताने में है जिसमें अर्निंग का घंटा कोई स्कोप नहीं है, पर वीडियो बनाने के चक्कर में वो आपको बताएंगे और बार बार बताएंगे। एंड इससे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब उसको ईजी, फास्ट एंड गारंटेड बना के दिखाया जाता है और आपसे एक्चुअल अर्निंग का स्कोप छुपाया जाता है। फिर ऑडियंस भी इतनी भोली है कि वो बार बार देखेगी भी। इवन कुछ लोग तो ऐसे क्लेम करते हैं कि पूछो मत, बोले कि मैंने इस चीज से इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, प्रूफ के लिए बैंक बैलेंस दिखा देंगे। बट जो पैसा आप उनके बैंक बैलेंस में देखते हो या तो वो यूट्यूब से कमाया होता है या स्कैम करके। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। इंटरनेट पे कुछ बेस लॉजिक्स हैं जिनके मदद से आप एक्चुअल में अर्निंग कर सकते हो। अगर कोई भी मेथड उस लॉजिक को फॉलो नहीं करता है तो मोस्ट प्रोबेबली एक स्कैम है, क्योंकि इंटरनेट पे फ्री में कोई पैसा नहीं दे रहा है। एंड ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट पॉइंट में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर आप कोई भी मेथड पिक करते हो अर्निंग करने के लिए तो आपको उसमें 5 रूट सिस्टम देखना है। अगर वो मेथड उसमें से कोई एक या फिर मल्टीपल रूट सिस्टम को फॉलो करता है दैट मींस वो एक लेजिट अर्निंग मेथड है। पर वो 5 पॉइंट्स है क्या, चलो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, यू सेल समथिंग। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है जिसे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो तो आप उससे लेजिटली अर्न कर सकते हो एंड ये कोई फेक मेथड नहीं है। एग्जाम्पल प्रोडक्ट लाइक कोर्सेस, ई बुक, सॉफ्टवेयर, मर्च एटसेट्रा। एंड एग्जाम्पल सर्विसेज लाइक वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, कोचिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से अर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स है जो कि वीडियो में मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब दूसरा पॉइंट है यू हेल्प समवन एल्स टू सेल समथिंग। हमने देखा हम कुछ भी सेल करके अर्न कर सकते हैं, बट सेम वे में अगर हम किसी को सेल करने में हेल्प करते हैं तब भी हम अर्न कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रोडक्ट का पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा बट एक कमीशन या डिसेंट अमाउंट जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए एफिलिएट मार्केटिंग जिसमें हम दूसरों के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फिर स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट फॉर ब्रांड जिसमें आप ब्रांड को क्रिएटर से कनेक्ट कर रहे हो जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज करता है। सेम वे में लीड जनरेशन, अपॉइंटमेंट सेटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग भी इसी में आता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यू गेट अटेंशन एंड मोनेटाइज इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस केस में हम पहले अटेंशन लेते हैं फिर उस अटेंशन को मोनेटाइज करते हैं। लाइक हम यूट्यूब में पहले ऑडियंस बिल्ड करते हैं देन उसके बाद उसको मोनेटाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं या फिर कम्युनिटीज भी। देन ऑडियंस को आप डिफरेंट वे में मोनेटाइज कर सकते हैं। एड्स, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट लिंक्स, कोर्सेज, प्रोडक्ट्स, मेंबरशिप वगैरह वगैरह। फिर आता है 4th पॉइंट, यू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अगर आप किसी पर्सन जो कि अर्न कर रहा है या बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप लेजिट अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है एंड जिसका प्रॉब्लम है वो कितना रिच है या कितना अर्न करता है। एग्जाम्पल के लिए किसी का टाइम सेव करना, अर्निंग करने में हेल्प करना, क्रिएटर को व्यूज लाने में हेल्प करना, क्रिएटर को और भी ज्यादा अर्निंग करने में हेल्प करना एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ फाइनली है लास्ट पॉइंट, यू ओन समथिंग। यहाँ ओन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट ओन करना नहीं होता, आप ऑडियंस, ब्रांड, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, टीम, रेपुटेशन, रिलेशनशिप, कम्युनिटी, एडिटिंग स्टाइल कुछ भी ऑन कर सकते हो। यहाँ अर्निंग बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जो चीज ऑन करते हो वो कितना वैल्यूएबल, यूनिक, ट्रस्टेड और हार्ड टू कॉपी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे एडिटिंग स्टाइल ऑन करते हो जो कि बहुत कम लोग कॉपी कर सकते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। या अगर आप एक ऐसा कंटेंट क्रिएशन सिस्टम बना चुके हो जिसमें एम्प्लॉय सारा काम कर रहे हैं और आप बस उस सिस्टम को ऑन करते हो तो आप टाइम सेल नहीं कर रहे हो, आप ऑनरशिप सेल कर रहे हो। तो ये वो 5 रूट सिस्टम है अर्निंग के। अगर कोई मेथड इनको फॉलो करता है तो वो एक लेजिट वे अर्न करने का। जरूरी नहीं कि कोई अर्निंग मेथड सिर्फ एक रूट सिस्टम को ही फॉलो करे, वो एक साथ मल्टीपल रूट सिस्टम को फॉलो कर सकता है एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। इवन अर्निंग मेथड जितने रूट सिस्टम पे फॉल करता है उसका अर्निंग चांसेस उतना ज्यादा हो जाता है। इतना ही नहीं, अभी हम समझेंगे कि वो कौन सी चीज है जो डिसाइड करता है कि आप कितना ज्यादा अर्न करोगे एंड कैसे आप कम से कम काम करके अच्छा अर्न कर पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
देखो आपका काम का पेमेंट आपको कितना मिलेगा वो इन 7 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से पहला है बिजनेस इंपैक्ट। आपका काम बिजनेस एंड पर्सन को अर्न करने के लिए कितना हेल्प करता है एंड वो किस तरह से इन्वॉल्व है पैसे में, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटर के लिए एडिटर भी काम करता है और स्पॉन्सरशिप मैनेजर भी, बट स्पॉन्सरशिप मैनेजर मोस्ट केस में ज्यादा अर्न करते हैं बिकॉज वो डायरेक्टली पैसे को क्रिएटर के पास लाता है और एडिटर इनडायरेक्टली। द नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम साइज। आप जो भी काम कर रहे हो एंड जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो कितना बड़ा है एंड उसका लेवल क्या है एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल कैप्शन लिखना स्मॉल प्रॉब्लम है तो पैसे भी कम मिलेंगे, वीडियो एडिट करना मीडियम टू हाई लेवल प्रॉब्लम है, डिपेंडिंग अपन के क्रिएटर को कैसे नीड है एंड क्या आप वो रिजल्ट दे सकते हो। देन क्रिएटर का व्यूज डबल करना बड़ा प्रॉब्लम है, फिर बिजनेस के लिए कस्टमर्स लाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्किल रेयरिटी। आप जो भी काम कर रहे हो लोग कितना कॉमनली उस काम को कर सकते हैं। अगर सेम काम को ज्यादा लोग कर सकते हैं तो पैसे कम मिलेंगे, अगर उसे रेयरली लोग करते हैं तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाई रिटेंशन एडिटिंग बहुत कम लोग कर सकते हैं तो उसके अच्छे पैसे मिलते हैं। ग्रेट सेल्स या कॉपी राइटिंग बहुत कम लोग कर सकते हैं तो सेम उसके भी अच्छे पैसे मिलेंगे। सेम वे में बेसिक एडिटिंग बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो उसके कम पैसे मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसेबिलिटी। अगर आप इजिली रिप्लेस किए जा सकते हो तो आपको ऑब्वियसली कम पैसे मिलेंगे। सुनने में लास्ट पॉइंट जैसा ही लग रहा है ना, बट कई बार स्किल ज्यादा लोग कर सकते, बट रिप्लेस करना एक टाइम बाद टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब क्रिएटर एडिटर हायर करता है तो वो जस्ट एडिटर होता है। बाय द टाइम एडिटर उसको डीपली समझ लेता है, वीडियो एडिटिंग स्टाइल से लेकर छोटी से छोटी बातें, एंड जैसे जैसे टाइम होता है उसको करेक्शन भी कम मिलते हैं, वो काम जल्दी भी कर लेता है। सो एक पॉइंट बाद उसको रिप्लेस तो किया जा सकता है बट वो थोड़ा हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन है ओनरशिप एंड लेवरेज। आपका अर्निंग इस बात पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप सिर्फ अपना टाइम बेच रहे हो या कुछ ऑन भी करते हो। अगर आप ऑन करते हो तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए एक फ्रीलांसर सिर्फ टाइम सेल करता है तो वो कम अर्न करता है, बट वो एजेंसी जिसके अंदर वो फ्रीलांसर काम करता है वो एजेंसी ओनर एजेंसी को ऑन करता है जो कि एक सिस्टम एंड एक टीम है, तो वो कम से कम काम के ज्यादा अर्न कर सकता है। अब सेकंड लास्ट पॉइंट है क्लाइंट क्वालिटी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो कितना अर्न करता है एंड कितना रिच है। अगर वो ज्यादा अर्न करता है या उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पे करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा कंटेंट क्रिएटर कम पे करेगा कंपेयर टू ए बिग कंटेंट क्रिएटर, एंड एक कंपनी कंटेंट क्रिएटर से भी ज्यादा पे करेगी। अब फाइनल पॉइंट है ट्रस्ट एंड पोजिशनिंग। इसका मतलब है कि आप पर लोग कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको ज्यादा पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में लंबे टाइम से हो एंड आपने अपना इमेज प्लस पोर्टफोलियो अच्छा बना रखा है तो लोग आपके पास आएंगे एंड आपको ज्यादा पे भी करेंगे। तो ये वो 7 पॉइंट्स है जिसपे ये डिपेंड करता है कि आप किस काम से कितना अर्न करोगे। अगर आपका काम इनमें से जितना ज्यादा पॉइंट फॉलो करेगा उतना ही आप ज्यादा अर्न करोगे। लोग आपको आपकी मेहनत के लिए नहीं बल्कि आपके इम्पैक्ट, वैल्यू एंड रिजल्ट के लिए पे करते हैं। पर ये सोचने वाली बात नहीं है कि लोग क्यों इन अर्निंग स्कीम्स में फंस जाते हैं। देन इस लास्ट पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो लोग इंटरनेट पे हर दिन एक ऐसे अर्निंग मेथड के पीछे पड़े जाते हैं जिसपे अर्निंग का घंटा कोई स्कोप नहीं है। तो आप जितना जल्दी इन सब चीजों को समझोगे तो आपको अपना फर्स्ट ऑनलाइन इनकम अर्न करने में उतना कम टाइम लगेगा। लोग इन सब स्कैम्स में फंसते ही इसी वजह से हैं कि पैसा लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है, या मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड इसे हर कोई चाहता है। तो जहाँ पे भी एक्सट्रीम क्लेम्स दिखते हैं बड़े से बड़े लोग भी इस पे गिर जाते हैं। लोग पैसा जल्दी चाहते हैं और जहाँ स्पीड दिखती है वहाँ लॉजिक यूज करना बंद कर देते हैं। एंड मोस्टली ये वो लोग होते हैं जो इन पैसे के लॉजिक को नहीं समझते हैं। बट अब आप इन लॉजिक्स को समझ चुके हो तो आपको इनको अप्लाई करने का ट्राई करना है एंड उन्हीं चीजों पे टाइम स्पेंड करना है जो कि स्ट्रांगली इन लॉजिक्स पे अप्लाई होता है। अगर आपको कोई भी नया अर्निंग मेथड दिखे बस एक सवाल पूछो, पैसा आ कहां से रहा है, कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। अगर उसका क्लियर आंसर ना मिले तो वहां अपना टाइम मत लगाओ। तो गाइस ये था पूरा का पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ मेरे को एक बात बताओ, क्या मुझे फेस रिवील करना चाहिए, हाँ या ना कमेंट कर देना। बट कोई वेस्ट वे हो ना हो अर्निंग का, यूट्यूब तो है पर आप यूट्यूब पे तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को जल्दी से देख लो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। चलो जाओ आप।